जो हिंदूज हैं, आपको भी पता है कि 80 करोड़ हिंदू है वहाँ पे। अब उन 80 करोड़ में से जो 10 करोड़ समझ ले हिंदू है, क्या समझते हैं सर हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ की अलाउ करना चाहिए उन हिंदूज को कि यहाँ पे पाकिस्तान में आए और आके इन्वेस्टमेंट भी करें और विजिट भी करें अपनी जगहों पे? ये तो शुक्र करें कि उन्होंने ये चीज़ सोची है। बात तो बड़ी सी उन्होंने की है, इसमें उनका तो फ़ायदा कोई नहीं, फ़ायदा तो हमारा है। वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रोज़गार खुलेगा। बिल्कुल राम मंदिर की बहुत ज्यादा जो है सब लोग खुशियां मना रहे हैं और इनॉग्रेशन की तैयारी भी चल रही है। लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं जो हिंदू कम्युनिटी है वो काफी एक्साइटेड है। सबसे पहले तो बात यह कि हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई है। जो हमने पढ़ी है वो हिस्ट्री ठीक नहीं है। क्योंकि एजुकेशन पे मैंने तो आपको पहले ही कहा कि देखे ना, एक मदारस का निज़ाम चल रहा है, उन बच्चों का क्या फ्यूचर है मुझे बताएं। कि सिर्फ उन्होंने मस्जिदें संभालनी है, उनका नहीं दिल करता कि वो भी आईटी में जाएं। अब तो आईटी में सिर्फ इंडिया में उनका आईटी का रेवेन्यू जो है वो हमारे टोटल बजट। मेरी फैमिली इंडिया से आई थी, मुझे यहाँ पर अभी भी महाजिर कहा जाता है, मुझे अभी भी रेफ्यूजीज कहा जाता है। और वहाँ इंडिया में वो लोग मुझे बुरा भला कहते हैं कि यार ये लोग तो चले गए थे, तो हम वहाँ पे भी हम गालियां खाते हैं। नहीं है हमारे लिए हर एक पड़ोसी मुल्क इम्पोर्टेंट है, हर पड़ोसी मुल्क। फलस्तीन इम्पोर्टेंट है। तो क्या किया फलस्तीन के लिए आप लोगों ने, मुझे ये बताएं। करेंगे ना, अभी टाइम लगेगा। कब करेंगे? जब मसले हल हो जाएंगे तब करेंगे। मुल्क कितने हैं? मुसलमानों पे जुल्म करेगा वो हमारा हमसाया भी नहीं, वो हमारा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो चाइना के अंदर क्या? चाइना के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और इंडिया तो बिल्कुल ही नहीं है ना, बिल्कुल ही नहीं। कैसे कह सकते हो तुम यार? क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं ना। चाइना की गाड़ी इधर आती है, क्या बात है, इंडिया की नहीं आ सकती? पहला ये हो जाएगा कि एक दोस्ती होगी मुल्क से, और हम ये चाहते हैं कि इनके साथ दोस्ती भी हो और कारोबार भी बढ़े। मुसलमान कहते हैं कि इनकी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी नहीं है, ये हम लोगों ने खुद बनाई हुई है। जय हिंद दोस्तों। आज बहुत से देश में श्री रामचंद्र जी के रामलीला को दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, कंबोडिया हुआ और मलेशिया हुआ, यहाँ तक रूस में भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और लोग भगवान श्री राम के रोल को अदा कर रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान में लोगों की मेंटलिटी क्या है, आजकल भगवान राम का ही विरोध किया जा रहा है। और आइए देखते हैं इसी पे पाकिस्तान मीडिया की क्या राय है। आर्मी हमारी नंबर 1 आर्मी, ये भी चलाएं आप कि टॉप 1 आर्मी है, ठीक है ना। किसी के मुल्क के साथ हम पंगा लेके देख लें, हम उनकी तो जो दूसरे मुल्कों में है ना, उनकी इबादत गाहें हैं ना, वो पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, पाबंदी तो नहीं है। तो हमारे लिए भी वो यही है कि अपनी इबादत करें, खुशी से आएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और दिनेश कनेरिया साहब जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं हमारी टीम के, उन्होंने भी अपनी पिक्चर एक अपलोड की है ट्विटर के ऊपर, और वो भी काफी खुशी मना रहे हैं। और होना भी चाहिए वैसे भी, चाहे मुस्लिम्स हो या किसी भी रिलीजन के लोग हो, तो माना तो ये जाता है कि जी अगर राम जी की बात करें तो उन्हें तो सभी मानते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर मैं राम जी के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ, उनको मान सकती हूँ और उनकी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, चाहे मैं मुस्लिम ही हूँ। लेकिन बिल्कुल होना भी चाहिए। हमें हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है। और साथ साथ मैं आपके यहाँ ये भी आज बताती चलूं कि 22 जनवरी को मेरे घर में जो है वो रावलपिंडी से कुछ फैमिलीज आएंगी जो हिंदू कम्युनिटी से हैं, और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जो ये राम मंदिर की इनॉग्रेशन है उसको। सेम उसी दिन यहाँ पर ये इनॉग्रेशन के टाइम पर ही जो है दिन पे ही मेरे घर में लंच है, और उसमें सब हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है वो शिरकत कर रहे हैं। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है हमें भी खुशी मनानी चाहिए। तरक्की कर रही है इंडिया कर रही है, क्या वजूहत है कि जो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं? इम्पोर्टेंट चीज़ उनके अंदर वो नेशनलिज्म है, हमारे में नेशनलिज्म नहीं है। अच्छा। वो एक कौम है और बन गई है, और मोदी साहब ने बना दिया उनको। अच्छा, मोदी साहब आपके लिहाज से अच्छे लीडर हैं? अपने मुल्क के लिहाज से बहुत अच्छे लीडर हैं। क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि आपको बहुत अच्छी लगी उनकी? नेशनलिज्म टोटली, वो अब पूरी नेशन को, सारे सियासतदानों को साथ लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पर हर बंदा अपनी अलग-अलग बोली बोल रहा है। क्या इस तरह से कौमें तरक्की करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम तो बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेजी से जा रहे हैं। सर, इंडिया दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत बन गया है, लेकिन वो जंगों में नहीं पड़ रहा। आप देखें कि हमारे मईशत 20वीं 25वीं नंबर पे भी नहीं है, फिर भी हम जंगों में पड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक्सक्यूज कर लेना चाहिए यार कि भाई हम बिजनेस? मोदी साहब का एक बयान अभी जो रिसेंटली उन्होंने दिया था, आपने वो सुना नहीं शायद, जब उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया, हम तो जानते भी नहीं है पाकिस्तान कौन है। वो तो कहते हैं कि बस वो चाइना ने क्यों तरक्की की,
चाइना ने तरक्की इसलिए की है, जापानीज़ ने तरक्की इसलिए की कि उन्होंने अपनी आंखें और अपने कान बंद रखे और सिर्फ अपना काम किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं कर रहे, हमारी आंखें भी खुली हैं लोगों के लिए और कान भी खुले हैं। हमने पूरी दुनिया का ठेका उठाया हुआ जिनका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। जो हमारे पास कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर आपको शायद पता हो शारदा पेट के नाम से एक मंदिर है जिसको अभी डिमोलिश किया गया है, तोड़ा गया है और वहाँ पर कॉफ़ी शॉप बनाई गई है जिससे हिंदूज़ के जो कि इंडिया के अंदर है उनके सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं क्योंकि शारदा पेट के जब कॉफ़ी शॉप बनाया गया उससे पहले वहाँ की गवर्नमेंट ने, इंडिया की और हिंदूज़ ने कहा था कि हमें कश्मीर के बॉर्डर से हमें इजाज़त दी जाए, हम वहाँ पर जाके एक तो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और दूसरा हम वहाँ पर विजिट करना चाहते हैं हमारी इबादत गाह, लेकिन हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ना इजाज़त दी, दूसरा उसको तोड़ के कॉफी शॉप बना दी। सर क्या ये चीज सही है? क्या हमारी पॉजिटिविटी वहां पे जा रही है, दुनिया में जा रही है इस चीज से? ये तो वही बात आ गई ना, तुषार वाली बात है। ये तो गलत किया ना उन्होंने, गलत किया इन्होंने। ये या तो तोड़ते ही ना, जैसा था वैसे रहने देते उसको। अगर तोड़ा था, अब देखो हिंदू के साथ आप ऐसा कर रहे हो, इधर सिखों के लिए आपने ये बना दिया है, तो ये तो है ना, मतलब तो दोनों एक ही मुल्क के हैं ना दोनों वो, तो ये तो खुद दुश्मनी डालने वाली बात है। अब जब वहाँ पर क्यों नहीं कर लेते, जो उनके पास मकबूजा कश्मीर है उन पे कितना जुल्म हो रहा है उसके बारे में कोई नहीं सर उठाता, को बात करता उन पे। तो ये जो यहाँ पर है ये रही कसर जो है, इन्होंने मंदिर तोड़ के और दुश्मनी बढ़ा दी इन्होंने उनसे। डेफिनेटली आरजू जी देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी का नाम है कि आप चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे क्रिश्चियन है, जो भी आपका मजहब है, आप अपने मजहब के मुताबिक या अपने माइंड के मुताबिक जो मर्जी प्रैक्टिस करें। मैं कौन होता हूँ आपको कुछ कहने वाला? आप मुस्लिम हो के हिंदू मजहब की प्रैक्टिस करें, आप हिंदू हो के मुस्लिम मजहब की प्रैक्टिस करें, हर एक की अपनी ओपिनियन है। और अगर किसी ने रोकना है बिल्कुल। तो अदारा रोकेगा, किसी ने रोकना है वो जिस कंट्री में वो शख्स रहता है, वो पर्सनैलिटी रहती है, उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो रोकेगी। मैं और आप कौन होते हैं कि जी आपने मंदिर पे डिस्कशन नहीं करनी, आपने मस्जिद पे डिस्कशन नहीं करनी? हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशन बेहतर हो, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो और लेन देन करें, ट्रेड की जाए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो इश्यूज हैं उनको भी आपको अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करना। अब रिसेंटली ईरान ने हम पे हमला किया, जो भी किया उसको हमने बिल्कुल सही जवाब दिया।